आज तो अब्बू भी माशाल्लाह हाथ सेकने आए हैं। सर्दी आ गई सर्दी, क्योंकि सरकारी कॉलोनी बन रही थी, हाथे मिल रहे थे हर बंदा जो गरीब अमीर के लिए होती है। अब हमने ये घर बना लिया, फिर ये इस बंदे को जो हमारा ये चौधरी है मालिक है, फिर वो कहता था मेरा नुकसान होगा, ये होगा वो होगा। मैंने कहा अभी चलो आप तीसरे बंदे को ले आएंगे, लेकिन अम्मी ने देखकर बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने ताउन किया। हम उसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इसका नफ़ा जो है आधा आधा होगा, और ये जो जिसने लेकर दिया है, ये जो हमने धनिया भी लगाई हुई है, इसके चारों साइड जो है ना ये मूलियाँ अभी बेचारी हो रही हैं। मवेशियों की, सब्ज़ी की, ज़मीन की, खेतों की, बंदों की, सब के हकीकत इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, बिल्कुल से मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है माशाल्लाह, आपकी दुआएं हैं, करम है अल्लाह पाक का, घर में भी सब ठीक हैं। तो जो हमारे चैनल पर न्यू है वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें, और वीडियो पूरी बात करनी है। हमारी वीडियो जो है बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होती है। तो आज जो है हमारा मॉर्निंग रूटीन का स्टाइल जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, वो मैं अभी आपको विज़िट करवाता हूँ। माशाल्लाह पूरी फैमिली एक साथ, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। सर्दियाँ आ गए सारा चल दो तो कट्ठे खावे। हाँ जी, आज तो अब्बू भी माशाल्लाह हाथ सेकने आए हैं। सर्दी आ गई सर्दी। अच्छा अभी तो हाथ सेकने का टाइम तो नहीं आया, वैसे देख रहे हैं गपशप लगा रहे हैं। इंतजार कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी मुझे रोटी दो, मैं नाश्ता करके पानी लगाने जाना है मैंने। ओह, वो अपनी पड़ी हुई है, अपनी में ना कोई घी लगाया रोटी को। चलो बना रही हैं, ये दो बंदे तो लगे हुए हैं, इंशाल्लाह बन दो जाएगी। बंदे लगे हुए हैं, वैसे रोटी पका रहे हैं, मैं घी लगा के चाय के साथ खाता हूँ ना। हाँ गर्मा गर्म मुझे दे बना देना। के देंगे तो मैं खाऊंगा, मैं इंतजार में बैठा हूँ। चलो लगा रहे घी, वो देखिए। हाँ, आप ये अब लगा मैंने कहा है कि लगाया है ना, पहले तो याद नहीं था। नहीं अबू आग तेज थी, मैंने कहा कि थोड़ी आग कम हो जाए तो फिर लगाऊंगी। देखें बैठा भी नहीं जाता यहाँ पे। चले माशाल्लाह, फरमान भाई भी हैं। हाँ जी, हम भी बैठे ही हैं। सब ये नाश्ते की पार्टी है। हाँ जी, दादी भी आई हुई हैं, देखे कल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना है तबीयत का ठीक, फिटफाट है? अल्लाह की मेहरबानी है। खाली वो तबीयत जब खराब थी, अब कैसी है? जब सही है। सही है, चलो अल्लाह खैर किते है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे, खुशहाल रखे आपको। अल्लाह करे ये बाल दुआ मंगे न अल्लाह करे। जी जी इंशाल्लाह। ये देखें ये सब आपके लिए दुआ करते हैं, और मेरे देखने वाले भी। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा सबको एक साथ देखकर। ये होती है विलेज की मशहूर फैमिली। नाश्ता रूटीन, नाश्ता रूटीन भी है, मशहूर फैमिली भी है एक साथ। चूल्हे के साथ बैठ के रोटी खाते हैं। हाँ जी, प्यार इसी को कहते हैं। आज मसाला अच्छा लगा, सब एक साथ। सकिया आप भी आई हो? ये तो छुपी हुई थी, मैंने कहा ये कौन है। चलो आप ये देखें जी, सालन भी डाला जा रहा है। मुनीब जो है सालन बांट रहा है। पानी पिया। चलो सही है, सकिया को भी नाश्ता दे दो। सब करेंगे इंशाल्लाह, आपके वेट कर रहे हैं। आप आओगे ना फैमिली पूरी होगी। मैं तो चलो आज खा ही लेते हैं इंशाल्लाह एक आ जाओ साथ भाई, ही। जिसने मेरे साथ खाना खाना है आ जाएं। आप चारपाई पे बैठ जाते हैं? बस ये बैठे हैं ना, इधर ही खा लेते हैं। नहीं अच्छा नहीं लगता ना, बंदा वैसे बैठे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन खाना जो है चारपाई पे खा ले। चलो जी सही है, मैं फिर नाश्ते का सोचता हूँ। ठीक है तो सोच गए ना। हाँ जनाब आप बताएं, आपके पास तो आया ही नहीं मैं। रोटी सब्जी बनाई जा रही है जी, साला रोटी रात। बनाएंगे तो सब देखें, इंतजार में बैठे हैं तो खाएंगे ना। हाँ जी, ये तो बहुत सारी बनी हुई है, आप तो शुरू कर सकते हैं। नहीं, घी लगाएंगे कि सब खाएंगे।
अच्छा ये भी खाएंगे ना, ये भी बंदे खाएंगे। ये भी खाएंगे, सुबह सुबह घी लगाते हैं रोटी। सबको घी की आदत है। हाँ माशाल्लाह। चलो मुनीब आप बताओ तो अच्छा ठीक है। ले लो। मुनीब ठीक है। हसीब पुत्र। हाँ जी। आज कमरान की बारी है बकरियों की। हाँ चलो सही आज है। फिर हसीब बाल बनवाएगा, ये दोनों कल बनवाए थे। हाँ इनके सेटिंग जो है अच्छी हुई है बालों की। हाँ जी। चलो सही है, आज बाल कटवा के आना पुत्र। ठीक है। हाँ जी। चलो जी आप सलाम दुआ कर लें। हाँ बेटा तुम इकट्ठे खाओ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में बच्चे भी सब ठीक हैं। तो सुबह सुबह जो है सब घर वाले एक साथ बैठे हैं, आज बहुत खुशी की बात है। अब्बू भी साथ बैठे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। जल्दी जल्दी कहते हैं नाश्ता करके मैं चला जाऊँ। पूरा दिन बाहर रहता है, शाम को आ जाता है। काम करना होता है, उसे पता होता है। आप तो कहते हैं बस बैठे रहें, खाते रहें, पीते रहें, सोए रहें। काम करना पड़ता है, सुबह सुबह जाना पड़ता है। हाँ देखा था भाभी को उस दिन क्या कहती थी, एक बार खाऊं, दूसरी बार रोटी खाऊं, तीसरी बार रोटी खाऊं। नहीं मैं मजाक कर रही थी। ये जो काम है ना, ये फुल सर्दियों में, ठंड में भी सुबह सुबह जाना पड़ता है ना। हाँ जी। जब अजानें होती थी तो वो चले जाते थे यहाँ पानी लगाने। दूसरी बात ये भी है कि ये सर्दियों के दिन जो होते हैं ना, जी ये रातें बहुत लंबी हो जाती हैं। हाँ जी। सारी रात सोए सुबह सुबह बहुत भूख लग जाती है, इसीलिए सुबह सुबह आके साथ बैठ जाते हैं, जल्दी जल्दी खा लें। हाँ ये तो अब आज गरम रोटी खा लेते हैं। आज पहला दिन है। वैसे सर्दियों में ना सब ऐसे एक साथ बैठ के खाते हैं चूल्हे पे। ये आते हैं सुबह सुबह, हाथ भी सेक लेते हैं यहाँ पर, रोटी भी खा लेते हैं सर्दियों में। अब वो दौर ऐसा ही चलता है। अब वो दौर आने वाला है हाँ जब ये ना एक दिन सारे गिट्टियाँ पा के बैठे होंगे, इंशाल्लाह सब देखने बैठे हैं। फिर हमारा चूल्हा भी और होगा, न्यू किचन होगा। चलो जी सही है। ओके। इस्तियाना पुत्र नहीं आया, नहीं अभी सो रही है। चलो उसको भी उठा दो। जकिया इस्तियाना पुत्र को भी उठा दो, वो आएगी यहाँ पर, रौनक लग जाएगी। नहीं उठ रही, फरमान भाई सुन लिया। हाँ नहीं उठ रही। वो मैं गया था उठाने, मैं खुद गया था, वो ऐसे ऐसे करके सेट हो गई। चलो उसकी मर्जी, आप बैठ जाए। ओ अब्बू को मैंने बोला 4 पाई पे, लेकिन वो तो वहीं बैठ गए। बस बैठा रहे, मैं चाह गरम करने को देसा। चाय गरम के लिए ककड़े ले आई। माशाल्लाह। चलो कल ले, मुझे भी 2 घोट देना, मेरी आँख निकल रही। अधूरे हाँ और सवेरे नहीं मिली ना मुझे, प्याला पी की नहीं मिली, नहीं मिली। मैं उठ सवेरे बिस्तर प्याला मिलता है। मैं भी उठ के आया हूँ, फिर भी कसर है मुझे, आँखें ना अधूर है, वो अधूर खड़ी है। चलो गिनो, भाषा बालो, चाय सेको, गरम करो, माशाल्लाह। पूरी फैमिली जो है ना, आज बहन भाई बताएंगे कि हमारी फैमिली कैसी लग रही है। माशाल्लाह अच्छी लग रही है जी इंशाल्लाह। पानी है रोल में मामी नानी। हाँ जी बैठे नाश्ता करें, नाश्ता रेडी। आ गया नाश्ता। जी आ गया। माशाल्लाह। चलें जी, ये हमारा नाश्ता भी आ गया। रोटी छोटी सारे बना ले। जी बना ले। सब ने खा लिया अभी, अभी तो वो खा रहे हैं मेरे ख्याल में।
है ना। हाँ, अम्मी भी खा लिया, अब्बू ने, बच्चों ने ये भी खा लिया, फरमान भाई और भाभी लकिया ये सब खा रहे हैं। चल सही है। हमारा नाश्ता आ चुका है, गोभी, रोटी। रोटी और वो भी घी मारे वाले। तो अभी हम कर रहे हैं स्टार्ट। तो जैसे बहन भाई को खाना है वो क्या हमारे साथ खा लें। हाँ जी। गोभी कैसी बनी है? चक्की थी रात आपने नहीं खाया? खाया था, मुझे भूल गई है कैसी बनी। अभी क्या के टेस्ट करें ना, जल्दी जल्दी। मुझे लग तो अच्छी रही है। तो अच्छी होगी। चलो बहन भाई बताएंगे। जी जी जनाब, नाश्ता वगैरह तो हो गया। हाँ जी। अब हम बहन भाइयों को बताएंगे हकीकत। पूरी हकीकत, और वो भी हमारे घर की, मवेशियों की, सब्जी की, ज़मीन की, खेतों की, बंदों की, सब की हकीकत इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। चले आ जाए इधर। ये जो है हमारा घर, ये बना हुआ है। हाँ जी, 2 कमरे। 2 कमरे वो हैं, तीसरा अभी बनना है। हाँ जी। तो ये जो ज़मीन है, ये जगह वाली, ये आपके नीचे इतना बड़ा सहन है, ये जो है ये सरकारी ज़मीन है और इस पे हम जगह बना सकते हैं, जी। क्योंकि फौजियों ने जो है परमिशन दी है कि आप इस सरकारी ज़मीन पे घर बना के बैठ सकते हैं। हाँ जी। तो ये लिहाजा हमारी ज़मीन नहीं है, ये सरकारी है। और आगे चलें तो ये रूम के भी बताते चलें कि वो जो है ना, वो कच्चा रूम, उसमें मवेशियों की सेटिंग करनी है, सर्दियाँ आ रही है ना, हाँ जी। तो इसमें भी बंदे सोएंगे। और ये जो न्यू बना रहे हैं, इसमें भी मेहमान वगैरह आ जाते हैं और हम जैसे कि, तो ये न्यू जो है, इन 2 रूम में बंदे सोएंगे और वो तीसरे रूम जो है मवेशियों का है। वो मवेशियों का है। तो वो और जो वो जमीन है, वो जो पल्ले कोठी है कच्ची, उसमें बकरियों का सेटिंग करेंगे, ठीक है। जी। तो आ जाए वहाँ बाड़े पे खड़ के ना, एक और बात भी बतानी है। तो ये जो है ना बाड़ा, आपके सामने पीछे नज़र आ रहा होगा, ये बाड़ा जो है बकरियों के लिए अभी बनाया है। ये तो कंकर, ये कांटों की टहनियाँ जो है रखी हैं। तो इसके पीछे जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, और उसमें जो है अभी दीवारें देनी हैं। वो दीवारें मुकम्मल करके फिर जो है वहाँ पर अंदर बकरियाँ, और ये दूसरा रूम, इसमें जो है ये मवेशी बड़े, इसमें बड़े मवेशी, इसमें छोटी बकरियाँ। और आपको बकरियों के भी हकीकत बताते चले तो हाँ जी, बकरियाँ जो हैं, जी ये बकरियाँ ना दूसरों के हैं। ये हमने ऐसे बच्चे घर पर होते हैं ना, इसलिए बकरियाँ लेके जाते हैं, जंगल चराते हैं, फिर जो उसके छोटे छोटे फाल होते हैं ना, वही बांटना है। नहीं वो तो 4-5 है ना हिस्से वाली, बाकी जो है हमने चराने के लिए ली है। हाँ जी। 4-5 बकरियां हैं जिनके छोटे बच्चे वो आधे आधे होते हैं, बांटते हैं। मतलब कि फलों पे, हमारे इस इलाके में बोलते हैं फलों पे। हाँ जी। और जो है वो चरावी के लिए है। हाँ जी, ये बच्चों पे जो दिए हमने, ये बच्चे बांटे जाते हैं। अभी बकरियां फ़िलहाल खड़ी नहीं हैं, वो चराने के लिए ले गए कमरान। तो जब आएंगे इंशाल्लाह दिखाएंगे। जी। जो हमारे न्यू बहन भाई हैं उनके लिए ख़ास कर ये हकीकत बता रहे हैं। जी। बकरियाँ 4-5 हैं जो कि बांटने वाली, उनके बच्चे जो हैं वो बांट दिए जाएंगे, आधे उनके आधे हमारे। हाँ जी। बकरियाँ जो हैं वो और उनकी। हैं, वो चरावी के लिए हैं। जी और बड़े में मवेशी क्या, वो भी हकीकत जानते हैं। जी। तो 100-200 बकरी कहा जाता है महीने का, जी। जो चरावी पे ली है, तो गुजारा कर रहे हैं जी। बकरियों की हकीकत तो आपने जान ली, और ये रहे बड़े मवेशी, इनकी हकीकत भी आपको बताते चलें। ये है बछड़ी, ये वो उस काले गाय की है, वो जो परा बैठी है, ये बछड़ी उसकी है। मैं डिटेल बताता हूँ। बाकी जो है ये बछड़ा, ये जो है किसी बंदे ने लेकर दिया है, चाहे जितने का भी आया है
उसने लेकर दिया है कि ये इसको पालो, जब ये बड़ा होगा बेचेंगे, जब इसका नफ़ा होगा वो नफ़ा जो है आधा आधा किया जाएगा। हाँ, समझ लग गई? जी इसका नफ़ा जो है आधा आधा होगा, और ये जो जिसने लेकर दिया है ये बछड़ा समझे उसी का है। जो नफ़ा होगा उसमें से आधा हमारा आधा उसका। और ये बछड़ी आपको बताते चले कि वो उस काले गाय की है, और ये दोनों गायें जो हैं ये भी किसी और ने लेकर दी है। एक का तो माशाल्लाह ये बछड़ी हो गई, और इसका बछड़ी जो है ये आधी आधी होगी। वो दोनों गायें जो हैं वो भी बंदे किसी और की हैं। हमने बस ये लिए हुई हैं इनकी खिदमत करने के लिए, इनको पालने के लिए। और ये बछड़ी जो है इसमें से आधा उनका आधा हमारा। जब ये बड़ी होगी तो ये तबसरे होते रहेंगे। बाकी वो दो गायें जो हैं वो भी किसी बंदे की हैं। मतलब इनमें से हमारी कोई भी चीज़ अपनी ज़ाती नहीं है मवेशियों में से। हाँ जी। ये दूसरों के हैं सारे मवेशी भी और बकरियां भी। तो इस बछड़ी में से हमें आधा हिस्सा आएगा। बाकी जो है वो ये सफ़ेद वाली गाय जब बच्चे पैदा करेगी तो इसका आधा हमारा आधा मालिक का। और ये वैसे दोनों गायें दूसरे बंदे की हैं। ठीक है जी। तो बड़े मवेशियों की भी हकीकत बता दी। अब चलते हैं सब्ज़ी की जानिब। हम आ गए अपने सब्ज़ी में, और ये देखिए लहसुन, जो कि न्यू बैन भाई आते हैं उनको ये हकीकत जाननी ज़रूरी है। और ये रहे लहसुन, इसके साथ साथ हमने जो है वो देखिए ये करीब करके दिखाऊँ, ये जो हमने धनिया भी लगाई हुई है, इसके चारों साइड जो है ना ये हमने धनिया लगाई है। और देखिए ये बूटा भी है। तो इसके साथ साथ वो देखें वो 3 पोटे जो नज़र आ रहे हैं ना खिले, उसमें भी धनिया है। बहन भाई बता रहे थे कि आपकी इतनी ज़मीन है, आप धनिया वहाँ पर उगा दें, अच्छी होती हैं। तो वो आपको बताते चले कि धनिया जो है हमने उगाई हुई है, इंशाल्लाह हो जाएंगी तो खाएंगे। बाकी ये लहसुन, और यहाँ पर जो है हमने कुछ सब्जियाँ बेच दी हैं, और वो सब्जियाँ का असर बताएगी कि क्या क्या है। आप नहीं बता सकते। ये मुंगरे हैं अच्छा, ये लाइनें जो है ये मुंगरे। जी, और उस साइड पे वो भी मुंगरे हैं और ये भी मुंगरे हैं। अच्छा, ये 3 खिले, 2 खिले ये इधर से, और 2 जो हैं वो इस साइड पे। 3 जो है वो हैं, 2 जो हैं ये हैं, और इस साइड पर हैं ये मूलियाँ। अच्छा, मूलियाँ भी ये भी हैं। मूलियाँ हैं ये मूलियाँ अभी बेचारी हो रही हैं। जी, और ये भी ये मुंगरे, ये मुंगरे, ये मूलियाँ, वो भी मूलियाँ। और वहाँ पर भी मूलियाँ। तो आपको ये बताते चले कि हमने सब्ज़ी भी उगा दी है, धनिया और लहसुन भी उगा दिया है। तो इसके साथ साथ ज़मीन का भी हवाला देते चले। ये अब की ज़मीन, तरफ चलते हैं ना। हाँ जी, मैं इसका मुआयना बता दूँ हाँ, ये बता। तो वो सरकारी ज़मीन जो है घर वाली वो सरकारी होगी, और ये जो है ये किसी बंदे की है। ये देखिए टोटल जी, वो ट्यूबवेल खड़ा है। हाँ जी, वहाँ तक जो है ये किसी बंदे की है। और वहाँ पर जो है उसने राया बीजा है, मतलब कि सरसों। जी, सरसों बीजा है वो मालिक ने। हाँ जी, तो ये भी अब्बू ने मतलब कि मजदूरी कर रहा है अब्बू दूसरों के खेत में। हाँ जी, वो भी है वहाँ पर, इंशाल्लाह दिखाते हैं। हाँ जी, तो ये ना राया है उनका मालिकों का, और उनसे मालिकों से हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें सब्ज़ी की ज़मीन थोड़ी सी दी जाए। जी, तो उन्होंने ये जो है ना यहाँ तक जो है हमें सब्ज़ी की ये थोड़ी सी ज़मीन दे दी है, और हमने सब्ज़ी उगा ली है। अल्लाह के फजल व करम से सब्ज़ी हो जाएगी तो फ़ायदा हो जाएगा। इंशाल्लाह हो जाएगी। तो आगे भी वो आपको विज़िट करवाएं दूसरी ज़मीन का। तो सब्ज़ी जो है वो भी दिखा दिया है। तो अब यहाँ पर हमारा पहले था नलका, जो वो हमने तोड़ दिया है। तो अभी यहाँ पर ये देखिए ये पंप लगा हुआ है। ये गुजर खान की है अम्मी, उन्होंने ताउन किया है, क्योंकि नलके के साथ कपड़े धोते थे, जानवरों को पानी पिलाते थे, बकरों को पानी पिलाते थे।
तो बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन अम्मी ने देखकर बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने ताउन किया। हम उसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने ये ताउन किया है, हम बहुत खुश हैं। तो ये पंप लगा हुआ है और साथ में ये टैंकी भी ली है, क्योंकि शाम को जो है ये टैंकी भर लेते हैं तो पानी का गुजारा हो जाता है। और वो 2 प्लेटें भी लिया है। ये भी अम्मी ने लेकर दी। हाँ, ये भी अम्मी ने, सब कुछ ये अम्मी ने लेकर दिया है। और अम्मी को अल्लाह पाक खुश रखे और सेहताब करे। आमीन वो बीमार है, मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उसे बहुत जल्द ठीक कर दे और उसके घर में खुशियाँ पैदा कर दे। आमीन आमीन। तो अभी चलते हैं अब्बू के पास, वो भी इंशाल्लाह आगे वो भी दिखाते हैं। चलो दूसरी ज़मीन पर भी आ चुके हैं। तो ये है हमारा राया, जिससे कहते हैं सरसों। तो अभी ये देखें बिल्कुल छोटा छोटा है, ये देखें, और ये भी है, और ये देखें ये भी है, बिल्कुल छोटा है। जब ये बड़ा होगा इतने इतने फल जाएगा, फिर ये राया उठाएगा। तो अभी चलते हैं अब्बू के पास, पूरी डिटेल जो है अब्बू को पता है, वो अब्बू बताएगा। जी। चले, वो अब बैठे हैं हाँ जी, पानी लगा रहा है। तो साथ में ये भी रहा, आपको दिखाते चले। सरसों, सरसों जो है सरसों, ये भी सरसों, और ये वो साइड आपको दिखाई है, वो भी सरसों, ये भी सरसों और ये भी सरसों। इधर भी। ये सारे डिटेल जो है वो सब होते हैं। जी। पहले हमने कुछ मज़ीद तफसीलात दी है। और ये है हमारी खजूरें जो अम्मी ने बीजा है खाले के ऊपर, ये देखें वहाँ से। और है वो बड़ी है, वो जल्दी पिंडू उठाएंगी। हाँ जी, ये इतनी इतनी थी, पतनी पेंड थी जो उसकी विकेट थी जो अम्मी ने बीजा है। ये गुठलियाँ भेजी जाती हैं। हाँ जी। तो ये ना वो खजूर जो खड़ी है ना आपके परों, हाँ जी, ये 2 बड़े हैं और ये भी बड़ी होने वाली है। ये जल्दी पिंडू उठाएगी वो वाली, हाँ जी। वो एंड वाली। चलो, ये है जो दूसरा राया। तो ये ना हमने दूसरों की खेती बाड़ी अब वो कर रहे हैं, जी। तो उनसे जानेंगे कि हमें क्या हिस्सा मिलता है इससे और क्या फ़ायदा होता है। हाँ जी, ये अब्बू डिटेल। ये सारा सरसों उगाया है उन्होंने, मालिकों ने, कि सरसों जो है बहुत महंगा होता है। हाँ जी, तो मालिक समझदार हैं। ये काल ने अब्बू ना यहाँ पर कणक बीजी है। चलो वो उनसे डिटेल पूछते हैं। चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, पानी लगा रहे हो? पानी लगा रहे हैं, ट्यूबवेल चला दिया है, माशाल्लाह पानी पहुंचने वाला है, पहुंच गया है। जी माशाल्लाह, इंशाल्लाह पी जाएगी। तो हाँ। ये बहन भाइयों को ना ये बता दो, ये ज़मीन के बारे में और ये सरसों के बारे में। क्या बताना है बहन भाइयों को, क्या कहते हैं बहन भाई? डिटेल बतानी है, क्योंकि खासकर न्यू बहन भाई आते हैं, हाँ हाँ वो ये समझते हैं कि ये इतना आबादी इलाका हमारा है। हाँ, ये मैं डिटेल बता देता हूँ। जब हम पीछे अलीपुर से आए थे ना, तो इधर एक पीछे कॉलोनी बनी हुई है, उधर हमने कोशिश की भी घर बना के बैठ जाएं, लेकिन उधर जो चेयरमैन वगैरह हैं, जो मोतबर बंदे हैं ना इधर के, उन्होंने हमें वहाँ घर नहीं बनाने दिया, ना कोई प्लाट हाथा दिया है, क्योंकि सरकारी कॉलोनी बन रही थी, हाथे मिल रहे थे हर बंदा जो गरीब अमीर के लिए होती है, लेकिन उन्होंने हमें, इस इलाके वालों ने उधर हमें नहीं बैठने दिया। जब हमने देखा कि हमारे बच्चे, सर्दी आ गई थी, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, फिर हमने वो कॉलोनी के हाथ से ना बाहर इधर आ गए। हाँ, ये क्योंकि एंड पे हमारे घर है ना, हम इधर आके बनाने लग गए। इधर फिर किसी ने नहीं रोका। जब हमने घर बना लिया, ये बाकी सारा रकबा जो है गैराबाद था, तो हमने कहा अभी गैराबाद में वो भी बना रहे हैं, हम भी बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो जब हमने ये घर बना लिया, फिर ये इस बंदे को, जो हमारा ये चौधरी है, मालिक है ज़मीन का, उसे अलाटमेंट हुई ज़मीन, सरकारी तौर पे अलाटमेंट होती है, ज़मीन अलाटमेंट हो गई, तो वो आ गया कि अभी मेरे रकबे में आपने घर बनाया हुआ है, ये है वो है। हमने उसकी मिन्नत समझत की, फिर गए दफ्तर में, वहाँ से लिखवाया, और कानून भी है, बताया उन्होंने कि जो घर बनाए होते हैं, बच्चे रह रहे होते हैं, वो हुकूमत घर नहीं तोड़ सकती। जी। तो इसी कानून कहता है, तो उन्होंने हमें लिख के दे दिया दफ्तर में से भी, ये घर जो है आप बना के बैठे हैं, कोई नहीं उठाएगा। तो वो भी मान गया मालिक, चलो भी ठीक है, घर बना के बैठे हैं। फिर वो कहता था मेरा नुकसान होगा, ये होगा वो होगा। मैंने कहा अभी चलो आप तीसरे बंदे को ले आएंगे इधर बिजाई के लिए, तो हम खुद करते हैं ये काम आपका, जो हिस्से पे वो हमारा जो होता है 8वां हिस्सा,
हम 8वां हिस्सा में हमें दे देना, हम बिजाई करते रहेंगे, देखभाल भी करते रहेंगे। हमारा अपना घर है, इधर बच्चे वगैरह पर्दादारी होती है ना, तो इधर किसी कोई तीसरा बंदा ना आए हमारे घर में। जी तो इसी सूरत में हम ये बीज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 4-5 साल से बीज रहे हैं और ये अच्छा जा रहा है। मालिक भी हमारे साथ, हम भी उसके साथ अच्छे हैं, ना कोई हमारे दिल में कोई खोट है ना उसकी नीयत में। तो इसी वजह से वो इत्मीनाद करता है, कभी कभी चक्कर लगाता है, बाकी काम खुद करते हैं, हम पर इत्मीनाद करता है। तो वो अच्छा खुश भी होता है, भी काम अच्छा कर लेते हैं, टाइम पे करते हैं, मेहनत करते हैं। ये रकबे की ये कंडीशन है। और जो बाकी बता रहे थे ना, ये सरसों बीजी हुई है, क्या फ़ायदा है इसका, क्या है। ये सरसों है, इसे राया कहते हैं। एक होती है साग वाली सरसों, जो जानवर भी घास भी खाते हैं और साग भी पकाते हैं। ये दूसरा राया होता है। इस राया से जो ये बीज निकलेगा ना इसका, वो हम बेचेंगे। बिकेगा तो हमें इसमें से 8वां हिस्सा आएगा। मिसाल के तौर पे अगर 40 मन राया निकल आता है बीज, उसमें से 4 मन हमारा बन जाएगा। 4 मन के जो पैसे होंगे वो हमारे होंगे। 45 5 मन, हाँ 5 मन, 5 मन है, 5 मन हमें आएगा। उस 5 मन के जो पैसे होंगे वो हमारे होंगे। बाकी 35 5,000 रुपये मन बिके, 6,000 रुपये मन बिके, वो हमारा 40-50 हज़ार यानी कि निकल आएगा, 30-40 हज़ार। तो इसीलिए ये राया बीजा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह राया अच्छा हो रहा है, तो इसमें से हमें भी हिस्सा आएगा। ये गंदम का भी 8वां हिस्सा होता है। अगर 100 मन हो जाती है तो इसमें से भी 12-14 मन आ जाते हैं। चलो कुछ बाकी ख़रीद लेते हैं गंदम, तो अपने घर का खर्चा चल जाता है। जी ये मैं तो काम बाहर मजदूरी करता था ना, तो मैंने यही सोचा कि ये घर में ही खड़ा रहूँगा, ये काम भी होता रहेगा और कोई तीसरा भी इधर नहीं आएगा। सिर्फ इसी सोच पे ना हम ये बीज रहे हैं। बाकी सब्ज़ी वगैरह के लिए वो हमने उससे ली है, घास वगैरह, घास के लिए भी उसने दी है 2 कनाल, और सब्ज़ी के लिए भी 1 कनाल दी है। भाई चलो ये सब्ज़ी लगा लें, बाकी उधर घास दी, वो उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं है, वो हमारी अपनी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है आपकी, ये अच्छी है। और ये काम भी है, ये बहुत मुश्किल काम है। काम तो करना पड़ता है, मेहनत तो होती है। कोई भी काम हो ना बेटा, याद रखना, जब मेहनत नहीं करोगे, वो फरमान है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उस वक्त तक रोज़ी हलाल नहीं होती जब तक पसीना ना निकले। जी बिल्कुल। मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं। देखें अभी भी सर्दी के मौसम में फिर भी पसीना आया है, ये तो मैं करके आया ना। तो अल्लाह पाक रोज़ी हलाल कर देता है और हलाल में बहुत बरकत होती है। जी बिल्कुल। चलो जी माशाल्लाह, डिटेल जो है उन्हें बता दिया। बस यही बहन भाइयों को जानना था, डेली पूछते हैं, मैंने कहा आज हकीकत सुननी है। यही समय फ़ायदा यही है कि अपनी सब्जियां वगैरह भी लगा लेते हैं। गर्मियों की सब्जियां नहीं होती हैं, जो सर्दियों की सब्जियां होती हैं, ये धनिया हो गए, मेथी हो गई, ये लहसुन वगैरह हो गए, ये मूलियाँ, कोई गाजर, कोई चीज़ लगा ली तो सर्दियों वाली तो हो जाती है, जी बिल्कुल। तो वो लगा लेते हैं। घास वगैरह भी जानवर भी अपने जो हिस्से पे लिए हुए हैं, चलो उसमें से भी कोई फ़ायदा आ जाता है। जी घास वगैरह बीज देते हैं, उनको खिला लेते हैं। गंदम की जो ये तूड़ी वगैरह होती है, ये भी उसके हिस्से के पैसे दे देते हैं, बाकी हम खुद रख लेते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह, पानी आपका आ चुका है अब। पानी आ गया, ये खाला बाकी भर वो रहा है, अभी खाला बच्चे भी भरेगा। साथ हैं। बच्चे भी साथ हैं। बच्चे माशाल्लाह साथ दे रहे हैं, वो बन्ने वगैरह बना रहे हैं। ये आपको दिखाना ये रहे, हाँ वो काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मुनीब और हसीब है। मुनीब और हसीब कमरान कमरान बकरा बकरियों के के साथ गया है ना। चले माशाल्लाह, ये आप पानी लगाएं, फिर ऐसे ही बातों में लगा दिया, ये ना हो कि पानी बस पीछे पानी कुछ। आ रहा है, वो खाला भरेगा तो फिर ऊपर चढ़ेगा पानी। पानी आ गया अभी है, तो बहन आया। भाइयों को सच भी बता दिया है अबू ने। यही हकीकत है जो हम बता रहे हैं, इसमें किसी किस्म का झूठ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक रोज़ी दे रहा है, हम खा रहे हैं, हमें किसी किस्म की टेंशन नहीं है। जी अल्लाह पाक का शुक्र है और बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ ताउन करते हैं और हमारे चैनल को वॉच करते हैं, सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं। उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये भी हमारा एक कारोबार है, सिलसिला है रोज़ी का। जी तो उसमें से भी रोज़ी आ जाती है, इसमें से भी आ जाती है। अल्लाह का शुक्र है, सर्कल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ये अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, हम अब कुछ जो है ना बेहतर कंडीशन में आ गए। पीछे हालात कोई ऐसे हो गए थे, जब आप लाहौर में थे, काम चल नहीं रहे थे, बहुत परेशानी बन गई थी, कर्ज़े भी हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कर्ज़े भी उतर गए हैं और थोड़े बहुत रहते हैं, तो बाकी ये घर का सर्कल भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इंशाल्लाह कभी चैनल की भी पेमेंट आ जाएगी, कभी नसीब हुआ तो। हाँ जी तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह, तो गुजारा कर रहे हैं, चला रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक देगा इंशाअल्लाह। चले जी, ओके माशाल्लाह, गुड।